दिवाली खत्म होते ही आते हैं दो महत्वपूर्ण पर्व, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। क्या आप जानते हैं इन दोनों पर्व का रहस्य? कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी गोवर्धन पूजा और भाई दूज के ऊपर, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसका पौराणिक और हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो भी हमारे पूर्वज थे इस पर्व के बारे में जो मानते थे, यानी कि सरल शब्दों में ये कहा जाए कि ये पर्व मनाना क्यों अति आवश्यक है। कौन सी वो विधि है, कौन से वो तांत्रिक उपाय हैं जिसे करना गोवर्धन पूजा में और भाई दूज में अनिवार्य होता है, जो इस दोनों पर्व को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। गोवर्धन पूजा सिर्फ एक गोवर्धन रखने भर की पूजा नहीं है, साधना नहीं है या प्रक्रिया नहीं है। और वहीं भाई दूज, भाई को तिलक करना तक सीमित नहीं है। क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा और समझाऊंगा कि इन दोनों पर्वों के माध्यम से किस तरीके से आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं, अपने भाई की लंबी उम्र दीर्घ आयु कर सकते हैं और अपने घर में अन्न के भंडार भर सकते हैं। जो भी आपके घर का मुखिया है उसको दीर्घ आयु दे सकते हैं और आपके घर में संपूर्ण समृद्धि के द्वार आप कैसे खोल सकते हैं। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। कथा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन क्या ये बात यहीं तक सीमित थी? नहीं। दरअसल गोवर्धन पर्वत धरती और अन्न का एक अटूट संबंध है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में अन्न और धरती के प्रति समर्पित होते हैं। गोवर्धन पूजा में एक विधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा वाले दिन अन्न और गाय का दान करता है तो उसके जीवन से अन्न की कमी कभी नहीं होती है और उसके जीवन में जो भी उसके घर का मुखिया होता है, अगर वो मुखिया वो खुद है तो उसकी आयु लंबी होती है। उसके जीवन में अगर कोई प्रकोप हो या कोई अनहोनी होनी लिखी है वो टल सकती है अगर इसको पूर्ण भाव से समर्पण के साथ किया जाए। हर एक विधि का एक विधान है। हमारे जीवन में जो 30 त्यौहार है उसका भी इसी तरीके से विधान है। शास्त्र कहता है कि अगर इस दिन आपने विधिवत तरीके से आपने गाय और अन्न का दान किया तो आप बहुत आसानी से अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और गोवर्धन देव की आपके ऊपर कृपा होती है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की आपके ऊपर अटूट कृपा होगी। आपके ऊपर जब कृष्ण भगवान यानी कि वासुदेव जी की जब कृपा होती है तो आपके ऊपर चाहे किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, कलंक हो, वो आसानी से धुल जाता है। क्यों? यहाँ पर इसको इस चीज से जोड़ा गया है कि जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासी सब परेशान थे, वृंदावनवासी, तब उनको बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और उनके जीवन में जो अन्न से रिलेटेड और अदर व्यवधान थे भगवान इंद्र की वजह से, उससे उनको बचाया था और उनको सबक सिखाया था कि किस तरीके से आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें, सीमाओं में रहने की आदत डालें। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अन्नकूट करता है, अन्नकूट क्या होता है? अन्नकूट आप अपने घर में अन्न या पकवान बनाकर दान कीजिए। गोवर्धन पूजा वाले दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में अगले 1 साल तक दरिद्रता कदम नहीं रखेगी। आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का ऋण होगा तो वो कम होने लगेगा। ऋण के बोझ से आप दबेंगे नहीं। इसके अलावा आप दक्षिण दिशा में 7 दीपक जगा सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृ दोष होता है या आपके पितृ अशांत हैं, पितरों के माध्यम से आपको कोई दुख तकलीफ आ रही है या आपके जीवन में ब्लॉकेज ही क्यों ना आ रहा हो, इस क्रिया के माध्यम से यानी कि गोवर्धन पूजा वाले दिन शाम के समय में
जिस समय 2 समय मिल रहे हो आप 7 दिए जगाइए। 7 दिए सरसों के तेल के। मिट्टी के जो दिए आते हैं वो 7 नए दिए रखिए, उसमें सरसों का तेल डालकर आप 7 दिए जगाइए दक्षिण दिशा में, जो आपके पितरों को शांति देगा, जिससे पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस होंगी या पितरों के माध्यम से आपके जीवन में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे होंगे या कोई भी दिक्कत होगी पितरों के माध्यम से, तो वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम भाई दूज की। भाई दूज का संबंध सिर्फ भाइयों को तिलक लगाने तक सीमित नहीं है। ये सफर भाइयों को दीर्घ आयु देने का है। ये संकल्प है, ये एक क्रिया है। शास्त्र कहता है कि जब बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, यानी कि भाई दक्षिण दिशा की साइड में मुंह करके खड़ा हो और उसके माथे पे जब बहनें तिलक लगाती हैं तो उसकी रक्षा होती है, बहनों की रक्षा होती है और भाइयों के ऊपर से कलंक उतरता है और उनकी आयु लंबी होती है। जब भाइयों की आयु लंबी होगी, भाई लोग निरोगी होंगे, तभी तो बहनों की रक्षा करेंगे। तो आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि जब भी आप अपने भाई को तिलक करें, उनका फेस दक्षिण दिशा की तरफ हो और इस तरीके से आप भाइयों को आशीर्वाद दे सकती हैं। इसके अलावा आप शाम के समय में उत्तर पूर्व कोने में भाई के नाम से एक घी का दीपक जगाएं। इससे आपके भाइयों की उम्र लंबी होगी और उनके जीवन में अगर कोई संकट या व्यवधान आना वाला होगा उनके ग्रहों के माध्यम से उनके जीवन में, तो उसका काट होगा। ये एक तांत्रिक टोटका है जिसे आप करके भाई दूज वाले दिन अपने भाइयों की आयु को लंबा कर सकते हैं और उनके ऊपर आने वाले संकट को टाल सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो भाई दूज का पर्व सिर्फ बहनों की रक्षा नहीं है, बल्कि भाइयों की दीर्घायु है, उनके ऊपर आने वाले संकट को टालने की कुंजी है। तो देखा आपने किस तरीके से गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्यौहार मिलकर एक साधना बनता है, एक साधक बनता है। और ये साधना अन्न, पकवान, दान, दिए इजिकल टू संपूर्ण समृद्धि, ये सब चीज़ें जब कंपाइल होती हैं तब आती है आपके जीवन में संपूर्ण समृद्धि। और इस संपूर्ण समृद्धि के माध्यम से आपके जीवन में सुख आता है, खुशियाँ आती हैं, आपका विकास होता है। तो इस बार आपको चूकना नहीं है। और जो लोग साधक हैं, स्पिरिचुअल हैं, जो इन 30 त्योहारों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रो टिप है। आप गोवर्धन पूजा वाले दिन ओम नमो गोवर्धनाधीशाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। और अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 108 बार करें। ये जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। और जब आप ये जाप करें तब अपने सामने 5 कौड़ियाँ रख लें। यह जाप पूरा होने के बाद आपको वो 5 कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखनी है। इससे आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी और जो भी ब्लॉकेजेस होंगे वो खुलेंगे। भगवान कृष्ण आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको बस अपना भाव ठीक रखना है और जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको चीज़ें करनी है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, समृद्धि से रिलेटेड, भाई की उम्र से रिलेटेड, संकट से रिलेटेड, या अगर उसके जीवन में, भाई के जीवन में कोई रोग आएगा तो उस रोग का भी आप नाश कर सकते हैं। आशीर्वाद, ब्लेसिंग में इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से गोवर्धन पूजा और भाई दूज का ये रहस्य आज आपको ओतप्रोत कर गया होगा। और इस रहस्य को अगर आप अपने तक ही सीमित रखते हैं तो ये गलत होगा। इसे आप अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये रहस्य अच्छा लगा है, ये ज्ञान अच्छा लगा है, तो एक दिया इस चैनल के नाम भी जगाइए, यानी कि हमें आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर तीज त्यौहार से रिलेटेड अगर कोई भी विद्या है, कोई भी रहस्य है, कोई गुप्त पूजा है या तंत्र विद्या है, सात्विक तंत्र विद्या है, वो मैं आपसे साझा करूँगा। और आपके जीवन में कोई व्यवधान है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको आप उस विधि के द्वारा, यानी कि हर एक तीज त्यौहार की एक अपनी यूएसपी होती है, जिस यूएसपी के माध्यम से
आप वो जो रेमेडी होती है उस 30 त्यौहार से रिलेटेड उसको आप करते हैं, उसको आप लेवरेज करते हैं, तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से सरल और सुगम बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेल्सलेस एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।